सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं हेनरीज क्राइम के बारे में। ये कहानी है हेनरी की, जिसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद है कि वो अपने सबसे पसंदीदा बैंक को लूटे। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने रात का दृश्य आता है और यहाँ पर हम एक टोल नाके को देखते हैं जहाँ पर हेनरी अभी ड्यूटी कर रहा है। फिर वो रात भर ड्यूटी करता है, लेकिन जैसे ही सुबह होती है उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती है, इसीलिए वो पहुँचता है अपने घर पे। तब हम हेनरी की पत्नी को देखते हैं जिसका नाम है डेबी। डेबी एक नर्स है और डेबी हमेशा ही अपने पति के लिए परेशान रहती है क्योंकि हेनरी उसे ज्यादा वक्त नहीं दे पाता। इसीलिए डेबी भी परेशान रहती है और उसे लगता है कि कहीं उनका रिश्ता ना टूट जाए, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि हेनरी उसके साथ रहे। फिर ये दोनों खाना खाने लगते हैं। तभी घर का दरवाजा बजता है और हेनरी जैसे ही दरवाजा खोलता है, दरवाजे पे उसका दोस्त होता है जिसका नाम है एडी, और यहीं पर इनका एक और साथी है जिसका नाम है जो। लेकिन जो की तबीयत खराब है, इसलिए वो बार बार उल्टियां कर रहा है। तब हेनरी इनको अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही डेबी देखती है कि जो की हालत खराब है, तब वो उसकी मदद करने लगती है। इसी बीच एडी कहता है कि आज उनका मैच है, लेकिन अब जो बीमार हो गया है इसीलिए एक आदमी की कमी हो रही है। इसीलिए एडी चाहता है कि हेनरी उसके साथ चले। फिर हेनरी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है, लेकिन अंत में वो हाँ कह देता है। इसलिए वो जाके बैठता है एडी के गाड़ी में और ये लोग जाने लगते हैं स्टेडियम की तरफ। तब हेनरी देखता है कि इस गाड़ी में 2 और लोग हैं। तब एडी कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम हमारे साथ है और मैं इस बात से ज्यादा खुश हूँ कि तुम इस गाड़ी को चला रहे हो। लेकिन जैसे ही ये लोग स्टेडियम पहुंचने वाले होते हैं, तभी एडी गाड़ी रोकने के लिए कहता है और हेनरी को बताता है कि हम लोग पैसे निकालने जा रहे हैं थोड़े से, ताकि वहाँ पर हम बियर खरीदेंगे। फिर ये तीनों जाने लगते हैं, लेकिन इनके मंसूबे कुछ और ही हैं। ये सब अपने अपने मास्क को पहनते हैं और एक बैंक के अंदर जाने लगते हैं ताकि ये लोग बैंक को लूट। लेकिन वो जैसे ही अंदर जाते हैं, यहाँ पे एक गार्ड आता है और वो उन्हें अंदर जाता देख लेता है। लेकिन हेनरी को अब तक कुछ भी पता नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और उसने इन तीनों को बैंक के अंदर भी जाते हुए नहीं देखा। तभी वो तीनों भागते हुए बाहर आते हैं और यहाँ से बाहर भाग जाते हैं। लेकिन गार्ड जानता है कि ये लोग कौन सी कार से बाहर आए थे, इसीलिए वो आता है हेनरी के पास। तब वो देखता है कि हेनरी ने भी सेम टी शर्ट पहन रखी है जैसा उन लोगों ने पहना था। इसीलिए वो हेनरी पे बंदूक तानता है और उसे गिरफ्तार करवा देता है। लेकिन हेनरी को अभी भी पता नहीं है कि यहाँ पे क्या हुआ है। लेकिन जब उससे इंट्रोगेशन किया जाता है, तब हेनरी एक सच्चा दोस्त होने का वादा निभाता है और वो अपने दोस्तों के बारे में कुछ भी नहीं बताता। फिर हेनरी पे कार्यवाही होती है और उसे 3 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन हेनरी जैसे ही जेल में जाता है, उसकी मुलाकात होती है मैक्स नाम के एक आदमी से, जो उसका सेलमेट भी है। तब मैक्स हेनरी से पूछने लगता है कि आखिर वो यहाँ पे क्यों है। तब हेनरी उसे सच्चाई बता देता है और कहता है कि मैं इस गुनाह के लिए यहाँ पे हूँ जो मैंने किया ही नहीं है। तब मैक्स अपनी कहानी बताता है। फिर ये पूरे जेल में घूमने लगते हैं। तब मैक्स बताता है कि तुम्हें पता है कि जेल में ज्यादातर कौन से लोग हैं। तब हेनरी पूछता है कि कौन से। फिर मैक्स बताता है वही लोग यहाँ पे हैं जिनके सपने बड़े हैं, लेकिन अपने सपने का पीछा करने के लिए उन लोगों ने शॉर्टकट लिया है। इसीलिए सपना होना तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए शॉर्टकट लेना गलत बात है। तुम्हारा सपना क्या है? तब हेनरी कहता है कि मेरा कोई भी सपना नहीं है। फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है और देखते ही देखते 6 महीने का वक्त बीत जाता है। तब एक दिन डेबी मिलने आती है हेनरी से और ये दोनों बहुत देर तक बात करते हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद हेनरी समझ जाता है कि डेबी कुछ कहना चाहती है, इसीलिए वो उसे फोर्स करने लगता है। तब डेबी कहती है कि उसे कोई पसंद आ गया है, इसीलिए वो उससे शादी करना चाहती है। लेकिन डेबी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस बात को कैसे कहे। तब हेनरी कहता है कि इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। मैंने तुम्हें हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ तकलीफें दी हैं और अब मैं जेल में हूँ, तब तुम्हें सफर करने की जरूरत नहीं है। तुम शादी कर लो, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। फिर डेबी भी यहाँ से चली जाती है। तभी हम मैक्स को देखते हैं जो यहाँ के सारे कैदियों को कहानी सुना रहा होता है कि जब वो पेरोल की मीटिंग के लिए गया तब उसने कितनी ज्यादा गालियां दी सबको। और मैक्स ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो जेल से बाहर नहीं जाना चाहता। उसे आजीवन कारावास की सजा मिली है, लेकिन हर एक 6 महीने पे उसके पेरोल की डेट आ जाती है और अगर वो चाहे तो बाहर जा सकता है। लेकिन मैक्स को लगता है कि बाहर की दुनिया में उसके लिए कुछ भी नहीं रखा, ये जेल ही उसका घर है। इसीलिए वो बार बार पेरोल में गालियां दे देता है ताकि उसे यहीं पे छोड़ दिया जाए। तभी हेनरी बताता है कि उसका भी पेरोल नजदीक आने वाला है। तब सारे लोग कहते हैं कि तुम्हें पेरोल मिल जाएगी क्योंकि हम सबको पता है कि तुमने क्राइम नहीं किया है। तभी यहाँ का एक आदमी कहता है पेरोल का पहला नियम यही है कि कभी अपने आप को इनोसेंट मत बताओ, बल्कि तुम वहाँ पे ये कहो कि मैंने क्राइम किया है और मुझे उसका दुख है, मैं कभी उस क्राइम को दोबारा नहीं करूंगा। तभी पेरोल ऑफिसर्स तुम्हारी सुनेंगे। फिर इस बात को सुनते ही हेनरी इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेता है और अगली बार जब उसकी सुनवाई होती है तब वो ऐसा ही करता है और लकीली उसे पेरोल मिल भी जाता है। और वो दिन आ जाता है जब हेनरी यहाँ से आजाद होने वाला है। फिर आजाद होते समय वो मैक्स को कहता है कि तुम्हें भी जल्दी ही पेरोल ले लेना चाहिए, तुम बाहर आओ, हम दोनों मिलकर कोई काम करेंगे। लेकिन मैक्स कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। तब हेनरी पहुंचता है डेबी के घर पे ताकि वो अपना सामान वहाँ से ले सके। तभी हेनरी देखता है कि डेबी का पति कोई और नहीं बल्कि जो है, जो कभी हेनरी का साथी हुआ करता था। इसीलिए अब हेनरी बहुत सरप्राइज है। तभी वो देखता है कि डेबी प्रेग्नेंट हो गई है और वो हमेशा से यही चाहती थी।
फिर हेनरी जाकर के अपनी चीजों को निकालने लगता है। तभी यहाँ पे जो आता है और कहता है कि मैंने एक नया काम शुरू किया है, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? और इतना कहने के बाद वो स्कीम बताने लगता है, लेकिन हेनरी को उसका स्कीम समझ में नहीं आता, इसीलिए वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। फिर इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। तब जो उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि तुमने मेरा नाम नहीं लिया, इसीलिए मैं बच गया, वरना मैं भी जेल में होता। तब हेनरी यहाँ से निकल जाता है और जाता है उस बैंक के पास जिसके रॉबरी के लिए उसे पकड़ा गया था, और वो बैंक को देख ही रहा होता है। तभी एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है और वो जमीन पे नीचे गिर जाता है। फिर उस गाड़ी से एक लड़की बाहर आती है जिसका नाम है जूली, और बाहर आने के बाद वो उसी पे चिल्लाने लगती है कि वो रास्ते पे क्या कर रहा था। तभी यहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और ये वही पुलिस वाला है जिसने हेनरी को गिरफ्तार किया था। फिर वो इन दोनों को उठाता है और लेकर के जाता है पास के कैफे में। तब हेनरी जूली से कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। तब वो पुलिस वाला भी चला जाता है और उसके साथ साथ यहाँ से जूली भी चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब यहाँ पे हेनरी वॉशरूम जाता है तब उसे दीवार पे एक न्यूज़पेपर नजर आता है जिसमें एक खबर होती है कि कैसे बहुत समय पहले लोगों ने बैंक को लूटा था। इस बैंक के नीचे एक टनल है। तभी वो देखता है कि टनल के रास्ते की शुरुआत होती है एक थिएटर से, इसीलिए अब हेनरी अपना दिमाग बना लेता है और वो पहुंचता है सबसे पहले मैक्स के पास जेल में, और उसे जाते ही कहता है कि मुझे मेरा सपना मिल गया है। मेरा सपना है कि मैं उस बैंक को लूटूं जिसकी वजह से मैं जेल आया था। तब मैक्स इस बात को सुन के कहता है कि आखिर तुम इसे कैसे करना चाहते हो? तब हेनरी कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए, तुरंत ही आपके पेरोल की हियरिंग है और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें वैसा ही करें जैसा मैं आपको कहूँ, ताकि आप बाहर आ जाए, फिर हम उस बैंक को लूटेंगे। लेकिन मैक्स कहता है कि मैं तुमसे किसी बात का कोई भी वादा नहीं कर सकता क्योंकि ये जेल मुझे अच्छा लगता है। फिर इतना कहने के बाद वो चला जाता है जेल के अंदर। तब हेनरी आता है उस थिएटर के पास और बाहर से अंदर झांकने लगता है। तब उसे जूली नजर आती है जो यहीं पर एक्ट्रेस है, लेकिन जब वो एक्टिंग कर रही होती है तब उसका डायरेक्टर उसे बार बार डांटता है, जिस चीज से जूली परेशान हो जाती है। इसीलिए वो डायरेक्टर को कहती है कि वो कॉफी लेने बाहर जा रही है। फिर वो बाहर आने लगती है। तभी उसे बाहर हेनरी मिल जाता है। तब ये दोनों जाते हैं कैफे में। तब जूली उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो मेरे खिलाफ FIR करवा देता, तुम अच्छे इंसान हो। तभी दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं जिसके पेरोल की हियरिंग चल रही है, और अब मैक्स यहाँ पे वही कहता है जो हेनरी ने उसे समझाया था, और अंत में उसे पेरोल मिल भी जाता है। तब इस बात को सुनने के बाद हेनरी बहुत खुश होता है और वो मैक्स को लेने भी आता है और उसे लेकर के जाता है सीधा कैफे में जहाँ वो उसे नक्शा दिखाता है। तब उस नक्शे को देखने के बाद मैक्स कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या? ये नक्शा बहुत पुराना है, क्या पता अब वहाँ पे टनल भी ना हो, तो ये आइडिया तो बहुत ही बेकार है। अगर तुम्हें बैंक को लूटना है तब कुछ हथियारों को इकट्ठा करो और कुछ लोगों को, और उन्हें लेकर के बैंक के अंदर घुस जाओ। तब हेनरी कहता है कि मैं कोई डकैत नहीं हूँ और मैं ऐसी चोरी कभी नहीं करूंगा, मैं किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता, मुझे इस तरीके से चोरी करनी है कि किसी को कानो कान खबर ना हो। लेकिन अब मैक्स को इस प्लानिंग पे शक हो रहा है, इसीलिए वो कहता है कि सबसे पहले हमें बैंक के पास जाना है। इसीलिए लोग बैंक के अंदर जाते हैं और मैक्स यहाँ के मैनेजर से बात करने लगता है और कहता है कि मुझे यहाँ का सारा वॉल्ट देखना है। तब वो बड़े आराम से वॉल्ट देख लेता है। फिर वो हेनरी को कहता है कि मुझे थिएटर में लेकर के चलो। फिर ये लोग जैसे ही थिएटर के पास पहुंचते हैं और घूम रहे होते हैं तभी अचानक यहाँ पे जूली आ जाती है और वो इन दोनों को देख करके चौंक जाती है। लेकिन अब मैक्स रिझाने लगता है जूली को और कहता है कि वो भी कभी एक्टर हुआ करता था, और इतना कहने के बाद वो अपनी नकली कहानियां सुनाने लगता है। तब जूली को भी शक होने लगता है मैक्स पे कि ये झूठ बोल रहा है। तभी यहाँ पे एक आदमी आता है और वो जूली को कहता है कि जल्दी ही रिहर्सल शुरू होने वाली है। तभी मैक्स इस आदमी को कहता है कि क्या तुम मुझे थिएटर घुमाओगे, और वो आदमी कहता है कि बिल्कुल। तो मैक्स चला जाता है उस आदमी के साथ। फिर जूली यहाँ पे हेनरी को कहती है कि क्या ये तुम्हारे पिता हैं? तब हेनरी कहता है कि नहीं, बस वो मेरे दोस्त हैं। फिर ये दोनों बातें करने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ मैक्स अब पूरा का पूरा थिएटर घूम चुका है और वो इस आदमी को अपनी बातों में उलझाने लगता है और कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पे पास में ही एक टनल है, मैंने अपने जवानी के दिनों के बारे में उस जगह के बारे में सोचा था। तब वो आदमी कहता है कि हाँ, यहाँ पर एक टनल है, और वो उसे लेकर के जाता है उस दीवार के पास जहाँ से टनल की शुरुआत होती है। तब मैक्स दीवार को बार बार बजाता है, लेकिन इस आदमी को कुछ भी शक नहीं होता। तब मैक्स वापस आता है और वहाँ करके जूली और हेनरी से मिलता है और जूली को कहता है कि मैं कल से यहाँ पे वॉलंटियर करने वाला हूँ, मुझे ये जगह बहुत पसंद आई। तब ये दोनों जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते हेनरी यहाँ पे जूली को डेट के लिए पूछता है। तब जूली मान भी जाती है, लेकिन मैक्स जैसे ही घर पहुँचता है वो सारी प्लानिंग बताने लगता है हेनरी और कहता है कि जब हम उस दीवार को तोड़ेंगे तब वहाँ पे बहुत सारा कचरा हो जाएगा, इसीलिए हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन अब हेनरी कोई बात नहीं सुन रहा क्योंकि वो डेट पे जा
जा रहा है जूली के साथ, इसीलिए वो तैयार हो रहा है। फिर वो जाता है डेट पे और ये दोनों खाना खाने लगते हैं। तब जूली बताती है कि उसका सपना क्या है। वो इसीलिए थिएटर कर रही है ताकि वो फिल्मों में एक्टिंग कर सके, इसीलिए उसकी प्लानिंग है कि वो जल्दी ये ले जाएगी, यानी हॉलीवुड। तब इस बात को सुनने के बाद हेनरी कहता है कि तुम जरूर हॉलीवुड जाओगी। फिर ये दोनों घूमने लगते हैं, लेकिन अब हेनरी जूली से कुछ भी नहीं छुपाना चाहता, इसीलिए वो उसे पूरी सच्चाई बताने लगता है कि मैं कुछ ही दिन पहले जेल से छूटा हूँ। यहाँ पर बैंक में एक रॉबरी हुई थी, जिस रॉबरी में मेरे दोस्तों ने मुझे फंसा दिया। मैं उसका हिस्सा भी नहीं था, लेकिन मुझे जेल में डाल दिया गया। लेकिन अब मेरी प्लानिंग है कि मैं सच में उस बैंक को लूटूं। उस बैंक के पास से एक टनल आता है तुम्हारे थिएटर के पास, और मैं वहीं से उस बैंक को लूटूंगा। तब इन बातों को सुनने के बाद जूली हंसने लगती है और उसे लगता है कि हेनरी मजाक कर रहा है। फिर ये दोनों आइसक्रीम खाते हैं और हेनरी कहता है कि वो सीरियस है। तब जूली हेनरी को लेकर के जाती है अपने घर पे। तब हेनरी जूली का स्क्रिप्ट पढ़ने लगता है और वो बहुत ही अच्छे से पढ़ता है। तब जूली उसे कहती है कि तुम बहुत ही नेचुरल एक्टर हो। और इतना कहने के बाद अब जूली हेनरी को किस करने लगती है और ये दोनों इंटीमेट होते हैं। लेकिन सुबह में अब हेनरी जूली को लेकर के जाता है अपने घर, लेकिन मैक्स को ये बात पता नहीं है। इसीलिए जैसे ही दरवाजा हेनरी खटखटाता है, वो बाहर आते हुए चिल्लाने लगता है कि मुझे पता लग गया कि सारा कचरा कहाँ फेंकना है। लेकिन वो जूली को देख करके डर जाता है कि उसने क्या कह दिया। तब हेनरी कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने जूली को पूरी सच्चाई बता रखी है। तब इस बात को सुनने के बाद मैक्स भड़क जाता है और वह हेनरी को दूसरे कमरे में ले जाकर के कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तब हेनरी कहता है कि मैं उससे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता, उसे सच्चाई पता है और उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर ये सारे लोग नाश्ता करने लगते हैं। तब मैक्स जूली को बताता है कि वो जेल क्यों गया था। वो जवानी में एक ठग हुआ करता था, वो भी बहुत कमाल का, इसीलिए उसे जेल में डाल दिया गया। और यहाँ से अब इनका काम शुरू हो जाता है। ये लोग हर रोज थिएटर जाते हैं और मैक्स अपनी प्लानिंग करते रहता है। फिर एक दिन मैक्स हेनरी को बताता है कि जो यहाँ का ग्रीन रूम है, वहीं से उस टनल का रास्ता शुरू होता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे एक्टिंग करो और इनके क्रू को ज्वाइन कर लो एक एक्टर के रूप में। तब हेनरी कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, आखिर वो लोग मुझे क्यों लेंगे। तब मैक्स कहता है कि वो मुझ पे छोड़ दो। फिर वो एक्टर को फंसाता है और उसे यहाँ से बाहर निकलवा देता है और जाकर के बात करता है जूली से कि वो हेनरी को रोल दिलवा दे, क्योंकि जूली ने कहा था कि हेनरी एक नेचुरल एक्टर है। तब जूली इस बात को सुन करके सरप्राइज हो जाती है कि मैक्स ने उस एक्टर को यहाँ से निकलवाया है। फिर भी वो हेनरी को रोल दिलवा देती है। तब इनका काम शुरू हो जाता है और देखते ही देखते ये लोग दीवार को तोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन दीवार टूटने के बाद वही होता है जिसका इन्हें डर था, अंदर बहुत ही ज्यादा कचरा भर गया है, इसलिए ये लोग टनल में आगे भी नहीं बढ़ सकते। और इतने सारे कचरे को हटाने के लिए 2 लोग काफी नहीं है, इसीलिए अब हेनरी जाता है जो के पास और उसे पूरी प्लानिंग बताता है। तब जो शामिल होने के लिए मान जाता है और कहता है कि उसने जो बिजनेस शुरू किया था वो भी नहीं चल रहा है, इसीलिए उसे पैसों की जरूरत है। तब ये तीनों काम पे लग जाते हैं। लेकिन एक रात इन्हें वही पुलिस वाला पकड़ता है जिसने हेनरी को गिरफ्तार किया था। लेकिन वो कहता है कि मैं इस बार तुम्हें गिरफ्तार नहीं करने वाला हूँ, बल्कि मैं तुम लोगों के प्लानिंग में शरीक होना चाहता हूँ और मैं भी इस बैंक को लूटना चाहता हूँ। तब इस बात को सुनने के बाद मैक्स परेशान हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब वो पुलिस वाला कहता है कि मैं जल्दी ही रिटायर होने वाला हूँ, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा कारण ये है कि जब मेरी पत्नी बीमार थी तब बैंक वालों ने मुझे एक भी पैसा नहीं दिया और मैंने अपनी पत्नी को खो दिया, इसीलिए मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ। मुझे पैसों में कोई रुचि नहीं है, मैं बैंक को बर्बाद होते हुए देखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि इस बैंक में सबसे ज्यादा पैसा कब होता है, तब तुम लोग इस बैंक को लूटना। फिर इनकी प्लानिंग चलने लगती है। इसी बीच हेनरी और जूली फिर से इंटीमेट होते हैं। तब हेनरी जूली को बताता है कि वो पैसों के लिए बैंक नहीं लूट रहा, बल्कि वो इसलिए लूट रहा है क्योंकि उस बैंक की वजह से वो परेशान हुआ था और उसकी जिंदगी का मकसद ही खत्म हो गया, इसीलिए इस बैंक की मदद से वो नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। और अब जूली भी समझ चुकी है कि हेनरी कैसा आदमी है। लेकिन एक दिन जब हेनरी घर पे होता है तभी वो दरवाजे पे ईडी को देखता है और ईडी कहता है कि मुझे पूरी सच्चाई पता है, मुझे जो ने बता दिया। तब इस बात को सुनने के बाद मैक्स गुस्सा हो जाता है क्योंकि मैक्स जानता है कि ईडी की वजह से ही हेनरी जेल गया था। लेकिन अब ईडी इन्हें धमकी देता है, इसीलिए इन लोगों को ना चाहते हुए भी ईडी को अपने ग्रुप में शामिल करना पड़ता है। तभी हेनरी देखता है कि जल्दी इस नाटक का परफॉर्मेंस होने वाला है, इसीलिए वो परेशान हो जाता है और कहता है कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बैंक कैसे लूटेंगे हम। तब मैक्स उसे समझाने लगता है और फिर से जाते हैं लोग टनल के नीचे और सारे के सारे कचरों को हटाने लगते हैं। लेकिन हेनरी कहता है कि अब मेरा इरादा बदल रहा है, मैं शायद इस बैंक को नहीं लूटना चाहता। तब मैक्स उसे समझाता है और कहता है कि इस बात को मत भूलो, मैं अगर जेल से बाहर आया हूँ तो सिर्फ तुम्हारे लिए, और अगर वो पुलिस वाला भी तुम्हारे साथ है तो सिर्फ इस बैंक को लूटने के लिए, इसीलिए अब तुम्हें ना चाहते हुए भी बैंक को लूटना पड़ेगा। तब हेनरी भी मान जाता है और वो जाता है जूली के पास, फिर उससे अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि जिस दिन इस नाटक का पहला परफॉर्मेंस होगा उसी दिन मैं उस बैंक को लूटूंगा और मैं यहाँ से भाग भी जाऊंगा। तब इन बातों को सुनने के बाद जूली टूटने लगती है और कहती है कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया है, तुम्हारा हमेशा से मकसद सिर्फ यही था कि तुम बैंक को लूटो, तुम्हें कभी भी मुझसे प्यार नहीं था। फिर इतना कहने के बाद जूली कहती है कि यहाँ से चले जाओ और हेनरी भी यहाँ से चला
चला जाता है और अब नाटक की शुरुआत होने वाली है और दूसरी तरफ बैंक में भी सारे पैसे आ गए हैं और ये सही वक्त है चोरी करने का। फिर जैसे ही नाटक की शुरुआत होती है ये लोग अपने चोरी को भी अंजाम देने लगते हैं और सारे पैसों को बाहर निकालने लगते हैं। लेकिन हेनरी को एक्टिंग भी करनी है, इसीलिए बीच में एक्टिंग करता है और जैसे ही उसका एग्जिट होता है वो नीचे आ जाता है और इन सबको देखने लगता है और देख करके फिर से चला जाता है अपने सीन के लिए। लेकिन जैसे ही ये लोग सारे पैसों को बाहर निकाल लेते हैं ईडी एक बार फिर से इन्हें धोखा देता है और वो बंदूक तान देता है मैक्स पे। तब मैक्स जब उससे लड़ने की कोशिश करता है तब वो उसे बेहोश कर देता है। तभी यहाँ पे हेनरी भी आ जाता है। तब ईडी यहाँ पे हेनरी पर भी बंदूक तान देता है, लेकिन ऐन वक्त पे मैक्स उठता है और वो पीटने लगता है ईडी को। तभी यहाँ पे गोली चलती है और एक गोली जाकर के लग जाती है हेनरी के पैर में। लेकिन अब मैक्स ईडी को बेहोश कर देता है और बेहोश करने के बाद उसी टनल के अंदर बांध देता है ताकि अगले दिन जब यहाँ पे पुलिस वाले आए तब वो ईडी को गिरफ्तार कर लें चोरी के जुर्म। लेकिन अब हेनरी को ऊपर जाना है अपने सीन के लिए, लेकिन अब उसके पैर में गोली भी लग गई है। फिर भी वो लंगड़ाता हुआ जाता है स्टेज पे, अपने सीन को परफॉर्म करता है और वापस आकर के गाड़ी में बैठ जाता है। तब ये लोग जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में हेनरी को एहसास होता है कि वो गलत कर रहा है, इसलिए वो जो को गाड़ी रोकने के लिए कहता है। तब मैक्स कहता है कि क्या हुआ। फिर हेनरी कहता है कि मैं जूली के पास जा रहा हूँ, मैं उसके बिना यहाँ से नहीं जा सकता। तब मैक्स उसे समझाने लगता है, लेकिन हेनरी नहीं मानता और वो गाड़ी से उतर करके वापस चला जाता है और चलते नाटक में फिर से स्टेज पे चढ़ता है और जूली से अपने प्यार का इजहार करता है। तब इस चीज को देखने के बाद डायरेक्टर पागल होने लगता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, ये स्क्रिप्ट में नहीं था। तब जूली भी हेनरी को इशारा करती है कि वो स्टेज से नीचे उतर जाए, लेकिन अब हेनरी किसी की नहीं सुनने वाला। वो जूली को कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। तब ऑडियंस भी इनका साथ देने लगती है और ऑडियंस को मजा आने लगता है। तब एक वक्त के बाद जूली भी अपने प्यार का इजहार करती है और वो हेनरी के साथ जाने के लिए तैयार है। फिर ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।